हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें स्टैंडर्ड सेकेंड में मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 है हमारा। कौन सा है? मनी। ओके, मनी मतलब आपको पता होगा, मनी मतलब क्या? रुपीज़ और पैसे जो होते हैं वो। अभी कहीं भी हमें जाना हो और कुछ भी खरीदना हो तो क्या मनी के बिना हम खरीद सकते हैं? नहीं, मतलब कि जो पैसे होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो या इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कितने पैसे होते हैं, उन्हें हम कैसे काउंट कर सकते हैं, उस पैसे को कितने कहते हैं। वो अगर कुछ लेने गए होंगे और वो जो पैसे हैं वो कितने आपके पास है वही आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे? मतलब कि पैसे है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखो, फर्स्ट मनी इज़ यूज टू बाई थिंग्स। मतलब जो पैसे होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है वो खरीद सकते हैं। ओके, मतलब कोई भी चीज़ हो उसे खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी। इट हैज़ टू फॉर्म। उसके कितने फॉर्म्स है? टू। मतलब फॉर्म्स मतलब रूप होते हैं। वो कितने रूप में होते हैं? टू रूप में। ओके, द फर्स्ट फॉर्म इज पेपर मनी। जो फर्स्ट है वो पेपर मनी है। पेपर मनी इज इट इज़ कॉल्ड करेंसी नोट्स। मतलब ये जो पेपर मनी है उसे हम क्या कहते हैं? करेंसी नोट्स। उसे हम करेंसी नोट्स कहते हैं। ओके, इन इंडिया वी कॉल पेपर मनी रुपीज़। और हमारे जो भारत देश है उसमें हम ये जो पेपर मनी है उसे हम क्या कहते हैं? रुपीज़। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो जो नोट्स होती है उसे हम पेपर मनी कहते हैं। ओके, अब आगे देखो, इट इज़ रिटर्न एज रुपीज़। ओके, ये रुपीज़ का साइन है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड है, द सेकेंड फॉर्म इज मेटल कॉइन। ये जो दूसरा रूप है वो क्या है? मेटल कॉइन। मतलब कि जो धातु के सिक्के होते हैं वो आपने सिक्के भी देखे होंगे। ओके, इन इंडिया वी कॉल देम पैसा। और उसे भारत देश में उसे जो कॉइन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पैसे। इट इज़ रिटर्न एज अ स्मॉल पी। उसे हम उसका सिंबल क्या है? स्मॉल पी। ओके, अब आगे देखो, आपको यहाँ पे दिया है 10 रुपीज़ है। ये साइन किसका है? रुपीज़ का है। तो इसे हम कैसे पढ़ सकते हैं? 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल इन मेटल कॉइन्स। ये जो 10 रुपीज़ है, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ है वो मेटल कॉइन में भी है, अवेलेबल है। ओके, नोट्स भी है। देखो यहाँ पे 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ की ये नोट्स भी है, प्लस उसके कॉइन भी अवेलेबल है। 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। मतलब नोट्स भी है और उसके कॉइन्स भी है। अब आगे देखो, आपको देखो यहाँ पे क्या है? द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स फाउंड इन इंडिया आर 2000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। आपको यहाँ पे इतने सारे जो नोट्स और कॉइन ये जो रुपीज़ है उसके मिलते हैं। तो फर्स्ट देखो, आपको यहाँ पे नोट्स दी है। तो ये कितने कितने रुपीज़ की नोट है? तो ये 2000 रुपीज़ की नोट है। फिर देखो, ये 500 रुपीज़ की नोट है, ये 100 रुपीज़ की नोट है, ये 50 रुपीज़ की नोट है, ये 20 रुपीज़ की नोट है। फिर ये कितने रुपीज़ है? 10। फिर ये 5 रुपीज़ है, ये 2 रुपीज़ है और ये 1 रुपीज़ है। ओके, अभी तक ये 2 एंड 1 रुपीज़ है वो बहुत नोट नहीं दिखाई देती है मार्केट में। तो आपको क्या करना है? आपके मम्मी पापा के पास ये नोट होगी अगर आपको देखनी हो तो। ओके, अब आगे देखो, द वैल्यू ऑफ कॉइन फाउंड इन इंडिया आर 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़। भारत देश में ये जो कॉइन है वो उसकी कीमत कौन कौन सी होती है? कॉइन्स कौन कौन से होते हैं? तो 10 रुपीज़ का कॉइन होता है, 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का और 1 रुपीज़ का। ये जो सारे कॉइन है वो तो आपने देखे ही होंगे। ओके, अब आगे देखो, अर्लियर कॉइन्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू लाइक 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एंड 10 पैसे वेर ऑल्सो अवेलेबल बट नाउ दे आर नॉट मेड। अर्लियर पहले के समय में क्या होता था? स्मॉल वैल्यू मतलब छोटे वैल्यू के भी सिक्के होते थे, छोटे कीमत के भी सिक्के होते थे। कौन कौन से थे? देखो, 50 पैसे थे, 25 पैसे थे, 20 पैसे थे और 10 पैसे थे। ये सारे अवेलेबल थे। लेकिन अभी क्या है? ये सारे जो सिक्के हैं वो नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए। ओके, अभी तो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के ही कॉइन चलते हैं। ये जो कॉइन है वो मार्केट में नहीं लेते हैं, इसलिए ये अभी नहीं बनते हैं। ओके, अब आगे देखो, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी सिस्टम। अलग अलग देश की उसकी अलग अलग करेंसी सिस्टम होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इट इज़ रुपीज़। मतलब हमारे भारत देश के जो पैसे हैं उसे हम क्या कहते हैं? रुपीज़ कहते हैं।
इन जापान इट इज़ येन, जापान में जो करेंसी है उसे क्या कहते हैं, येन। इन अमेरिका इट इज़ यूएस डॉलर, अमेरिका के जो करेंसी है उसे यूएस डॉलर कहते हैं। इन ब्रिटेन इट इज़ पाउंड, ब्रिटेन में जो करेंसी है उसे पाउंड कहते हैं। इन बांग्लादेश इट इज़ टका, बांग्लादेश की जो करेंसी है उसे टका कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि ये अलग अलग जो कंट्री होती है उसकी करेंसी को अलग अलग कहते हैं। अब आगे देखो, वी नो दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। आप सबको पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। इट इज़ कैन बी सोन इन मैनी वेज, उसे हम बहुत सारे टाइप से देख सकते हैं। तो देखो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिया है। तो यहाँ पे क्या है, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 100 पैसे मतलब कि 10 पैसे के कितने कॉइन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब कि क्या हुआ, 10 रुपीज़ का 1 कॉइन, यहाँ पे 10 कॉइन्स है, मतलब कितने 100 पैसे हो गए। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितने, 100 पैसे। अब आगे देखो, आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ दिए हैं और यहाँ पे 25 पैसे के कॉइन दिए हैं, मतलब कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, तो 25 को हम 4 टाइम प्लस करेंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। तो वैसे देखो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। वैसे ही यहाँ पे देखो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे बराबर। तो यहाँ पे आपको 50 पैसे के 2 कॉइन्स दिए हैं, तो 50 + 50 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100, मतलब कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। ओके, ऐसे सिमिलर आगे देखो, सिमिलरली द अदर करेंसी नोट्स कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ कैन हैव 10 कॉइन्स ऑफ ₹5। ओके, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा है कि ऐसे ही आप अलग जो करेंसी नोट्स है उसे अलग अलग कॉइन के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हमें यहाँ पे दिया है कि 50 रुपीज़ हमें बनाने हो, तो ये 5 रुपीज़ है, उसके कितने कॉइन हमें चाहिए, 10 कॉइन चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट है, मैच द करेंसी नोट्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन। आपको यहाँ पे नोट्स दिए है, करेंसी नोट्स, उसे यहाँ पे कॉइन्स दिए है, उसके साथ मैच करना है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे 2 रुपीज़ दिए हैं, फर्स्ट नोट कौन सी है, 2 रुपीज़ की, तो 2 रुपीज़ यहाँ पे हमें देखना है, तो वो कहाँ पे मैच होगा, ये 3 वाले के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 50 पैसे दिए हैं, 50 पैसे के 4 कॉइन्स दिए हैं, तो 50 + 50 100 मतलब 1 रुपीज़, फिर 50 + 50 100 मतलब 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ + 1 रुपीज़ करेंगे कितने हो जाएंगे, 2 रुपीज़। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना 50 + 50 1 रुपीज़, ऐसे ही। अब आगे देखो 5। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है, तो कहाँ पे मैच होगा, फर्स्ट वाले के साथ। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 एंड 5 कॉइन 1 रुपीज़ के हैं, उसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपीज़ हो गए ये। तो देखो आपके पास 5 की नोट हो या फिर 1 1 1 के 5 कॉइन हो, तो सेम हुए ना पैसे आपके पास, इसलिए। अब आगे देखो 3 है, यहाँ पे है कितने हैं, 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ के कहाँ पे मैच होगा, यहाँ पे साथ। क्यों, क्योंकि 2 रुपीज़ के कितने हैं, 5 कॉइन है, तो 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ 4 रुपीज़ + 2 रुपीज़, तो 6 8 एंड 10, मतलब ये कितने रुपीज़ हो गए, 10 रुपीज़। वैसे ही देखो लास्ट में ये कितने के है, 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है, कहाँ पे, सेकेंड के साथ। क्यों, क्योंकि 5 रुपीज़ है, तो 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 4 कॉइन्स है, मतलब 5 + 5 कितने हो जाएंगे, 10 10 + 5 15 + 5 20, मतलब ये हो गए 20 रुपीज़। मतलब ऐसे आपको यहाँ पे मैच करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप कोई भी नोट्स हो उसे कोई भी कॉइन के साथ मैच कर सकते हो। ओके, अब आगे देखो एक्सरसाइज सेकेंड है हमारी, सर्कल द कॉइन यू विल नीड टू मेक द अमाउंट इक्वल द करेंसी नोट्स। ओके, आपको क्या करना है, सर्कल करना है उस अमाउंट पे जो हमें यहाँ पे नोट दी है उसके इक्वल करेंसी हो वहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट देखो आपको यहाँ पे 50 के नोट्स दिए, तो 50 रुपीज़ बनाने के लिए हमें कितने कॉइन्स चाहिए, यहाँ पे आपको 10 10 के कॉइन दिए हैं, तो 50 रुपीज़ बनाने के 10 10 के हमें कितने कॉइन चाहिए, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखो 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ बनाने के लिए यहाँ पे हमें कौन सा कॉइन चाहिए, तो 5 रुपीज़ प्लस अभी कितने बाकी रहे 5, तो 5 + 5 के 2 कॉइन हम राउंड करेंगे तो कितने रुपीज़ बन जाएंगे, 10 रुपीज़। वैसे यहाँ पे देखो सी में है 20 रुपीज़। ओके, तो 20 रुपीज़ बनाने के लिए हमें यहाँ पे कौन से कॉइन मदद आएंगे, तो देखो यहाँ पे 10 रुपीज़ के 2 कॉइन हम प्लस करेंगे, तो 10 + 10 कितने हो जाएंगे, 20, तो ये जो 2 कॉइन है वहाँ पे हम सर्कल करेंगे। वैसे ही देखो यहाँ पे डी है, उसमें कितने रुपीज़ है, 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सर्कल करेंगे, कितने रुपीज़ होंगे, 2 + 2 4 + 1 रुपीज़ का कॉइन मतलब कितने हो गए, 5 रुपीज़ हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप कर सकते हो जो पैसे होते हैं वो काउंट। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।